और मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल जी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती, नार्टेको से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयों से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और प्रतिनिधियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप सब खड़े रहे हैं, मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर 94% से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने लॉकडाउन के दौरान भी वहाँ पर उत्पादन भले ही न हुआ हो, लेकिन अपने कामगार और श्रमिकों को मानदेय और वेतन देने का कार्य किया है। यह और भी सराहनीय रहा है। इसके लिए हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रतिदिन हमारी टीम इसकी समीक्षा करती है और मेरे पास जो आंकड़े हैं, 1700 करोड़ रुपए 75,000 से अधिक इकाइयों ने लॉकडाउन के दौरान बंद इकाइयों के माध्यम से अपने कार्मिकों और श्रमिकों को उपलब्ध कराया है। एक बड़ी राशि है। सचमुच इसके लिए मैं उन सभी औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक और विनिर्माण से जुड़ी हुई इकाइयों और उससे जुड़े हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त है। पूरी दुनिया के अंदर औद्योगिक गतिविधियां न केवल ठप पड़ी, सामान्य जनजीवन भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। भारत में समय से लिए गए निर्णय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण काफ़ी हद तक कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। 135 करोड़ की आबादी की तुलना जब हम दुनिया के अन्य देशों से करते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि समय से प्रभावी कदम उठाने और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण कोरोना संक्रमण से न केवल बचाव करने अपितु इससे होने वाली जनहानि को भी रोकने में काफ़ी बड़ी मदद मिली। देश के अंदर लॉकडाउन के कारण औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस पैकेज ने एक बहुत बड़ी राहत देने का कार्य किया। स्वाभाविक रूप से महामारी के दौरान बहुत सारे राज्यों से व्यापक पैमाने पर कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य करने के उद्देश्य से गए थे। उन्हें वहां से वापस आने के लिए बीमारी के कारण
और अन्य कारणों से वापस आना पड़ा। अब तक भारत सरकार के सहयोग से, रेल मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख कामगार और श्रमिक वापस आया है। 1400 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अगल बगल के राज्यों से बसेज के माध्यम से और शेष अपने स्वयं के साधनों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे। इतनी बड़ी आबादी के लिए भारत सरकार ने पहले से ही अपने पैकेज भी उपलब्ध कराए थे। लॉकडाउन प्रारंभ होते समय यह आशंका नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरी जगह के लिए पलायन करेंगे। उस समय पैकेज हर एक व्यक्ति के लिए तय हुआ था और ख़ास तौर पर पहले से ही 3 महीने का पैकेज पेंशन की दृष्टि से, भरण पोषण भत्ता की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, एलपीजी के सिलेंडर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2000 रुपये प्रति माह प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर विभिन्न उन संस्थानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 15,000 से कम वेतन या मानदेय मिलता है, उन्हें ईपीएफ आदि की सुविधा के साथ जोड़ने की व्यवस्था हो। सफलतापूर्वक ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ। 2 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों को 2000 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में पहुंचाने की कार्रवाई हो। 3,56,000 से अधिक महिलाओं को जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। 86 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारी दिव्यांगजन या निराश्रित महिला पेंशनधारियों को 2 माह का पेंशन एक साथ एक बार में उपलब्ध कराने की कार्रवाई रही हो, या फिर 88 लाख मनरेगा के मजदूरों को एडवांस में या उनका पूर्व में बकाया धनराशि 611 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान की कार्रवाई हो। 1 करोड़ 47 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क एलपीजी के सिलेंडर उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो। अब तक 18 करोड़ लोगों को माह में 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न देने की कार्रवाई लॉकडाउन के बाद से 5 बार संपन्न की जा चुकी है और 1 जून से 6ठी बार प्रारंभ होने जा रहा है। यानी व्यापक पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने से लेकर के और व्यापक पैमाने पर अन्य कार्रवाई को लॉकडाउन के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की बात रही हो। 12 से 15 लाख फूड पैकेट प्रतिदिन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कार्रवाई रही हो, या फिर जब व्यापक पैमाने पर कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया तो उत्तर प्रदेश की सीमा में, हर सीमा में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, चौराहों पर, बॉर्डर पर, टोल प्लाजा पर, हर एक स्थल पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई। 1400 पेयजल के टैंकर और बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो सहयोग किया गया था, उसमें बोतल बंद पानी भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर की गई। अभी भी ये कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। प्रदेश सरकार ने पहले से इस बात को तय किया कि हम हर एक कामगार और श्रमिक की सकुशल और सुरक्षित वापसी उत्तर प्रदेश करवाएंगे। हमने सभी राज्य सरकारों से इस बारे में पहले ही अनुरोध किया है कि वे उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों की सूची हमें उपलब्ध करवा दें। राज्य सरकार
केंद्र सरकार के साथ मिलकर के उन्हें निःशुल्क अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में लेकर के आएगी। नज़दीक के राज्यों से हम लोगों ने अपने 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से उन्हें सुरक्षित वापस करवाया है। दूर के राज्यों से स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उन्हें उत्तर प्रदेश में लाने की व्यवस्था की गई। और हम लोगों का ये संकल्प अभी 3 दिन पहले ही हमारे मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है, और पत्र में हम लोगों ने सभी राज्यों से इस बारे में अनुरोध किया है कि वे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले सभी कामगार और श्रमिकों की सूची हमें उपलब्ध करा दें, जिससे हम उनकी सुरक्षित वापसी करवा सकें। इसकी कोई तय समय सीमा नहीं, जो भी होगा हम उनकी सुरक्षित वापसी कराएंगे, निःशुल्क वापसी कराएंगे और सम्मानजनक वापसी कराएंगे। वापस प्रदेश में आने वाले सभी कामगारों की, श्रमिकों की पहले उन्हें क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के उनका वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें अपने साधनों से हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए राशन किट उपलब्ध करवा करके उनके घरों तक पहुंचाते हैं। 15 दिन का खाद्यान्न, जिसमें चावल है, दाल है, आटा है, नमक मिर्च मसाले हैं, तेल है, ये सभी सामग्री उसे उपलब्ध कराई जाती है और उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल की टीम, लगभग 1 लाख के आसपास हमारी मेडिकल की टीम पूरे प्रदेश के अंदर कंटेनमेंट जोन में और प्रवासी कामगार और श्रमिकों की स्क्रीनिंग में लगी हुई है, जो केवल उनकी स्क्रीनिंग करती है। जिसमें थोड़े भी लक्षण पाए जाते हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में वापस लाने की व्यवस्था, और फिर जिनकी पूल टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती है उन्हें आइसोलेशन कोविड वार्ड में भर्ती करा करके उन्हें उपचार की निःशुल्क व्यवस्था भी कराई जाती है। व्यापक पैमाने पर यह कार्य हो रहा है। क्वारंटाइन के दौरान जब वो होम क्वारंटाइन में रहेगा उस दौरान उसे 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार तय की है। लगभग 33 लाख विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को अब तक हम 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवा चुके हैं। 30 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं इन्हें भी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे चल रही है। लगातार जहां ये कार्य सरकार के स्तर पर चल रहा है, कोविड हॉस्पिटल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अब तक हमारे पास 78,000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है। वहाँ पर चिकित्सकों की प्रशिक्षित टीम निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं, इनके हाथों को कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्किल मैपिंग की एक कार्रवाई हो रही है। अब तक सफलतापूर्वक हम लोग 18 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई को संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां क्या करते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और इसकी ताकत अब तक देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने पीएम पैकेज की घोषणा की, तो पीएम पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित हुआ था, देश के अंदर इसका लोन मेला लगभग 57,000 ऐसे यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन लोन मेला यहीं पर संपन्न हुआ।
और बड़े पैमाने पर लोग उससे लाभान्वित हुए। ये कार्रवाई हमारी निरंतर आगे बढ़ेगी और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही आज मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा इन सभी संस्थाओं का। स्किल मैपिंग में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य हम सबके सामने आए हैं और वो इस बात को लेकर के कि केवल रियल एस्टेट डेवलपर ही वर्कर के रूप में जो 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, यही केवल नहीं है। इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए कामगार मौजूद हैं। इसमें अच्छे कारीगर भी हैं, इसमें अच्छे राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अच्छे पेंटर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, ड्राइवर हैं, इसी प्रकार से प्लम्बर हैं। यानी जीवन के किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, इसमें पैरामेडिक्स भी हैं, अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं और भी अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बहुत अच्छी मैन पावर यहां पर मौजूद है। इस मैन पावर को क्वारंटाइन के बाद सफलतापूर्वक कार्य मिल सके, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। इसीलिए हमने प्रदेश के अंदर एक कामगार श्रमिक कल्याण सेवा और रोजगार सेवा योजन और रोजगार आयोग के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हमारे पास श्रम और सेवा योजन विभाग के सेवा योजन कार्यालय मौजूद हैं। जनपद स्तर पर उसका केंद्र बिंदु होगा, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए आयोग कार्य करेगा और इस आयोग के माध्यम से हर एक सेक्टर में, वह एग्रीकल्चर का फील्ड हो, वह विनिर्माण का फील्ड हो, वह एमएसएमई का हो, बड़े औद्योगिक इकाइयों का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, उस प्रत्येक फील्ड में हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहाँ पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात के लिए और आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी हमारे पास ये मैन पावर हमारी आई है, हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन्हें जहां सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ स्किल मैपिंग का उद्देश्य इनके स्किल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा करके इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ने की कार्रवाई का हिस्सा है। एमएसएमई इनके एक निश्चित ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी लेने जा रही है। हम लोग पहले से ही 15 से 16 ग्रामीण क्षेत्र की उन कारीगरी को पहले से ही प्रशिक्षित दे करके टोल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर ऐसे लोगों को स्वावलंबन की ओर जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसकी व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं और मेरा ये मानना है कि जितना हमारे पास पोटेंशियल है, जितने हमारे पास यूनिट हैं, सूक्ष्म है, लघु मध्यम उद्यम में और गांव-गांव और घर-घर में छुपे हुए उन रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार व्यापक पैमाने पर कार्य कर रही है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं। ये कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें इन सभी संस्थाओं ने, इन चारों संस्थाओं ने, चाहे वह इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, फिक्की हो या लघु उद्योग भारती या नार्डेको जैसी संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को हाथों हाथ लेकर के जो रुचि दिखाई है, मैं हृदय से इन सब को धन्यवाद देता हूं और मैं इस चीज़ के लिए उन्हें आश्वस्त भी करता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ
अपने कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों के लिए व्यापक सुधार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जितने भी हमारी पॉलिसीज थी, इसमें व्यापक संशोधन भी हो रहे हैं, निवेश को आकर्षित करने के लिए भी और विकास की गति में एक तीव्रता लाने के लिए भी हमने सभी कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। एमएसएमई सेक्टर में भी व्यापक संशोधन हम लोग करने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में यूपी सीडा जैसी संस्थाओं को भी इस बारे में कहा है कि भूमि की उपलब्धता के लिए वह लैंड बैंक बनाने के साथ ही कार्रवाई को त्वरित निस्तारण करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेज करें। मैं स्वयं भी इनकी समीक्षा, हमारे सभी मंत्रीगण अपने अपने कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हुए इसमें एक स्पीड तो ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग स्वयं भी मैं उसकी समीक्षा करते हुए जहां कहीं गतिरोध है उस गतिरोध को दूर करने की कार्रवाई भी हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो ये एमओयू यहाँ पर इन 4 संस्थाओं के साथ आज संपन्न हो रहा है, निश्चित ही जो एक तमन्ना हमारे प्रत्येक विभाग की है, औद्योगिक विकास विभाग की या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग की, श्रम और सेवायोजन विभाग की, तीनों विभागों के मंत्री स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे विश्वास है कि एमओयू एक नई गति पकड़ करके देश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने वाले कामगार और श्रमिकों के जीवन में फिर से एक नई खुशहाली लाने का कार्य करके एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका को फिर से रेखांकित करेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी संस्थाओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं। 11 लाख से अधिक हमारे कामगार और श्रमिकों की ताकत को समझने और उन्हें फिर से उनके आर्थिक स्वावलंबन को के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आज जो समझौता ज्ञापन यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है, मुझे विश्वास है कि इसे हम निरंतरता देते हुए प्रदेश की इस ताकत का इस्तेमाल प्रदेश के विकास और देश के विकास में कर पाएंगे। मैं आप सबका हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह न केवल हमारे कामगार और श्रमिकों के जीवन में अपितु उत्तर प्रदेश और देश के जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। आपका एक अभी एक्सचेंज कर दीजिए आप लोग। खोल ऐसे 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 कर लो। ऐसे दिखा लघु उद्योग भारती दोनों साइन करना वही आ जाए, अच्छा रहेगा। वही है ना भाई। अच्छा आप उधर से आ जाए, उधर से आ जाए, अच्छा रहेगा। जिससे एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ वो एक ही को कर लेना तो उसमें एक्सचेंज कर दीजिए, फिर उसके बाद दिखा दें।